अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। हमने 2 से 3 क्वेश्चन पढ़े थे पहले लेक्चर में, जो चैप्टर 3 का पहला लेक्चर था, मतलब लेक्चर नंबर 6। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन को। टुडेज़ एजेंडा आप लोगों के सामने है। इंशाल्लाह आज हम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, कि डाटा को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। डाटा हम कंप्यूटर में जो भी चीज़ सेव करेंगे, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह, वो कंप्यूटर में कैसे सेव होती है और कैसे रिप्रेजेंट होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में डाटा 0-1 की फॉर्म में सेव होता है, डिस्क्रीट नंबर, बाइनरी डिजिट। तो ये जो डाटा होता है ये 0-1 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। जो मैसेजेस हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो वगैरह, ये 0-1 में कैसे कन्वर्ट होते हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। फिर हम ये भी देखेंगे कि जब हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं 0-1 की फॉर्म में, तो इसके लिए हम किस किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन, मतलब जो आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 0-1 की फॉर्म में, तो उसको हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 3 डेफिनेशन शामिल हैं। सबसे पहली है बैंडविड्थ, सेकंड पे है बेस बैंड, और थर्ड डेफिनेशन होगी ब्रॉडबैंड। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें और पिक्स बना के मुझे सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ इज़ डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास कोई इमेज है या कोई टेक्स्ट है, हमारे पास ABC हमने कुछ लिखा हुआ है, या 1 2 3 लिखा हुआ है, काउंटिंग लिखी है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, वो कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। ये बारहा मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, 0 और 1। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसके 2 अल्फ़ाबेट हैं, 0 और 1। इनको हम बिट बोलते हैं। हमारे पास 2 बिट होते हैं, 0 एक बिट है, 1 भी एक बिट है, और इन दोनों को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसकी डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स में भी 0 और 1। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी नंबर 0 और 1 ये 2 हमारे पास बिट हैं, जिनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी मतलब 2। द डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज़ रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। हमने पिछले लेक्चर में सिग्नल का पढ़ा था, जिसमें हमने डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल पढ़े थे। हम डिजिटल सिग्नल को मतलब 0 या 1 या डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में हम इनको शो करते हैं। द बाइनरी डिजिट इज़ नाउन एज बिट, इट इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ बाइनरी डिजिट, मतलब बिट्स स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और ऑफ मेमोरी, ये और लिखा है, आप इसको ऑफ कर लें, आपकी बुक पे ऑफ लिखा होगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मतलब कंप्यूटर में जो आपने डाटा सेव करना है, तो सेव करने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो है 0 या 1। जैसे अगर आप बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो उसके भी यूनिट होते हैं, जैसे 1 पाव, फिर आधा किलो, 3 पाव, फिर 1 kg, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा यूनिट हम क्या ले रहे हैं, 1 पाव। इससे कम भी होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो छोटा यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए, सो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। और कंप्यूटर की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे 0 या 1 ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। और ये आपने पढ़ा था कि यही बिट मिलाते हैं, जब हम 8 बिट बनेंगे तो 1 बाइट बनेगा,
और 1 बाइट से आगे हम KB फिर MB और GB पे आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखें आगे इसकी। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज़ कॉल्ड निबल। मतलब अगर आप 4 बिट को इकट्ठा करेंगे तो वो निबल कहलाएगा। इसी तरह अगर हम 8 बिट को इकट्ठा करेंगे तो वो 1 बाइट कहलाएगा। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड बाइट। 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर से क्या मुराद है, मतलब आपके पास जो एक बाइट है उसमें आप एक करेक्टर सेव कर सकते हैं। इससे क्या मतलब है, अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, इनके लिखने के लिए स्पेस इस्तेमाल हुई है। ज़ाहिर है इन्होंने जगह तो ली है, 1 ने भी थोड़ी सी जगह ली है, ये एरिया 1 का है और ये हो गया 2 का। इसी तरह मैं लिखती जाऊँगी तो एक टाइम आएगा कि ये स्पेस और ये सारी जगह फुल हो जाएगी। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हम उसमें डाटा जब सेव करते हैं इसका मतलब है हम उसमें डाटा लिख रहे हैं, तो वो डाटा जगह लेता है। फिर एक टाइम आता है कि मेमोरी फुल हो जाती है। कौन सा डाटा कितनी जगह लेता है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके पास जो एक करैक्टर है सिंगल करैक्टर, वो मेमोरी में सेव होने के लिए 1 बाइट लेता है। 1 बाइट से क्या मतलब है, 8 बिट, 0 1 1 0 0 0 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक करैक्टर को सेव करने के लिए 1 बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और करैक्टर क्या चीज़ हो सकती है, करैक्टर आपके पास ये एक करैक्टर है, ये सिंबल मैं लिख रही हूँ, ये एक करैक्टर है, ये भी एक करैक्टर है, ठीक है। या अगर मैं इस पर ये डाल दूँ या कोई और सिंबल मैं लिख दूँ इस तरह से, फ़िलहाल आपके समझने के लिए कि कोई भी चीज़ जो हम लिख रहे हैं ये एक सिंगल करैक्टर होगा और इसको कंप्यूटर में सेव करने के लिए 1 बाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। व्हाट इज़ मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा, एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। अब इसमें यह पूछा गया है कि आप जो है वो डाटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे 0 1 की फॉर्म में। आपके पास फ़र्ज़ करें कुछ आपके पास आते हैं डिजिट, फ़र्ज़ करें ये है 2 को कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे सेव करेंगे, कंप्यूटर इसको कैसे सेव करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 को समझता है। इसके लिए आपने ये डिवीजन पढ़ी होगी, मैट्रिक में आपने ये इसको पढ़ा होगा। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो बाकी क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचेगा 0। तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 की जगह लिखा जाएगा 1 0 को। इसी तरह अगर मैं 2 की जगह कुछ और लिखना चाहूँ, फ़र्ज़ करें मैंने मेमोरी में लिखना है 3, तो 3 को भी 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचेगा 1। तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या लिखा जाएगा, 1 1। 11 नहीं है ये 1 1 होगा। इसी तरह अगर मैंने लिखना है कंप्यूटर की मेमोरी में 5 को, तो उसके लिए 5 लिखा जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, बाकी 1 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचेगा 0। तो 5 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1 0 1। मतलब आप जो भी टाइप करते हैं वो 2 से डिवाइड होता है और 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नंबर तो इजीली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी 5 को डिवाइड किया, 500 हो इसकी जगह पे 5 लाख हो, कुछ भी हो, हर नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड किया जाता है, किसी और नंबर से डिवाइड क्यों नहीं किया जाता, 2 से इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, उसमें 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 1, ठीक है। इसीलिए आपके पास जितनी भी डिवीजन होगी किसी भी नंबर की वो हमेशा 2 से होगी। ये तो हो गई नंबर की बात। अब अगर यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, इसको कैसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होते, बल्कि इनके लिए कुछ कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, आस्की कोड। आस्की कोड आप आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। मतलब ए जो है, ए तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब लैंग्वेज बनाई गई, आस्की कोड बनाए गए, इसको OSI ने बनाया, सॉरी ISO ने। तो इसमें क्या था, इनको कोई ना कोई कोड दिए गए। ए को कोड दे दिया गया 65 का, बी को 66,
सी को 67 और ये आगे चलता जाता है। डी का आगे 68 कोड दिए गए। कोड क्यों दिए गए? ताकि जब भी आप कंप्यूटर में ए टाइप करें तो कंप्यूटर के अंदर ये डाटा मौजूद है पहले से, उसके अंदर इतनी मेमोरी और ये क्रिएट की गई है कि जब भी ए को टाइप किया जाए वो इसको पहले 65 में कन्वर्ट करे, वो समझ ले कि ए आया है तो मैंने इसकी जगह पे 65 लिखना है, और 65 को 2 से डिवाइड किया जाता है। जैसे ही फिर 2 से डिवाइड करेंगे 65 को तो 0110 का कोई ना कोई कोड आ जाएगा, तो वो कोड ए की जगह पे सेव हो जाता है। इसी तरह जब आप कोई इमेज, कोई ऑडियो वीडियो वगैरह अपने मोबाइल में शेयर करते हैं, अपने सेव करते हैं, वो भी इसी तरह कन्वर्ट हो के 01 की फॉर्म में आ जाती है। ये काम आप लोग नहीं करते बल्कि ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये करता कौन है? जिसने लैंग्वेज बनाई, जिसने विंडोज़ बनाई। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, ये लैपटॉप में या आपके मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड होता है सॉफ्टवेयर, तो इसमें ये बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, ये आपको करनी नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल आप इन चीज़ों को देखें कि कोडिंग करने के लिए हम किस तरह की स्कीम्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखें। कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद बाइनरी नंबर, ये भी हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ नाउन एज इनकोडिंग, ये इनकोडिंग की डेफिनेशन है। आपकी बुक पे एक दो लाइन मज़ीद शायद इसकी डेफिनेशन हो, तो अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। दोबारा इसको देखें। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ नाउन एज इनकोडिंग, मतलब आप जब भी डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम इनकोडिंग बोलेंगे। BCD की बात करते हैं। BCD कोड, BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज़ अ 4-bit कोड। इट मीन्स दैट ईच डेसिमल डिजिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट्स। इट वाज यूज्ड बाय अर्ली कंप्यूटर्स, मतलब ये वाली ऐसी कोडिंग स्कीम है जो पहले इस्तेमाल होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि पहले हमारे पास डाटा वो बहुत शॉर्ट टाइप का था, उसमें हमारे पास डाटा टाइप ज़्यादा नहीं थी, हमारे पास टेक्स्ट और नंबर, ये 2 चीज़ें होती थी मोस्टली। अब चूँकि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐप्स आ गई हैं, हमारे पास डाटा भी बेशुमार किस्म का होता है, लाइक ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, बेशुमार डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो इस तरह का डाटा भी ज़ाहिर है 01 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए जो BCD कोडिंग है ये इनफ नहीं थी, ये सफिशेंट नहीं थी कि हम इसमें डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें। फिर इसकी जगह मज़ीद जो आगे हम कोडिंग स्कीम पढ़ेंगे उनका इस्तेमाल किया गया। अब BCD कोड में क्या होगा कि आपका जो डाटा होता है उसको 4 बिट्स में शो करवाया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसको देखें। अभी जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हमने 2 को कंप्यूटर में सेव करवाना है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, बाकी बचेगा 0, तो हमारे पास ये आया 10। ठीक है, 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10। लेकिन ये जो BCD कोड है, BCD कोड में एक टेक्निक ये इस्तेमाल होती है कि आपने जब भी कंप्यूटर में कोई डिजिट शो करवाना है तो हमेशा 4 डिजिट का होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। तो 10 और 4 डिजिट को पूरे करने के लिए यहाँ पे शुरू में 2 ज़ीरो लगा दिए जाएंगे, तो ये बनेगा 4-bit कोड। तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें BCD कोडिंग इस्तेमाल होती है उसमें हर डिजिट को 4 बिट से शो किया जाता है। 2 की जगह 0 0 1 0, ठीक है, और 3 की जगह पे क्या होगा, 0 0 1 1, इसी तरह आगे 4 की जगह पे, 5 की जगह पे, और ये आगे चलता जाता है। सिंपल। अब इसके बाद जब हमारे पास डाटा टाइप ज़्यादा होना शुरू हो गई तो BCD हमारे पास इनफ नहीं था, तो EBCD IC को यूज़ किया गया। EBCD IC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, मतलब ये भी बाइनरी कोड को एक्सटेंड करके बनाया गया। इट इज़ एन 8-bit कोड। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स। मतलब पहले अर्ली कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था, BCD कोड, फिर उसकी जगह पे अगला कोड जो इसी को एक्सटेंड करके बनाया गया EBCD IC कोड, और वो कितने बिट का होता था, 8 बिट का। BCD हमारे पास 4 बिट का था और EBCD IC कितने बिट का था, 8 बिट का।
इसके बाद आस्की कोड का इस्तेमाल किया गया। आस्की कोड हमारे पास दो तरह के होते हैं। आस्की कोड हमारे पास 7 बिट भी होता है, 8 बिट भी होता है। अब जैसे पीछे वाली स्लाइड में यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वाली कोडिंग स्कीम है ये 8 बिट की होती है और ये कितने करैक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है, 256 करैक्टर को। इसी तरह हम देखेंगे आस्की कोड क्या कर सकता है। आस्की कोड में हमारे पास दो तरह की कोडिंग स्कीम होती है, 7 बिट और 8 बिट। 7 बिट जो है वो 128 को शो कर सकता है और 8 बिट जो है वो 256 करैक्टर को शो करेगा। इसकी डेफिनेशन देखें। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अभी मैंने पहले आपको बताया भी था कि हम तो 2 को डिवाइड करते हैं, नंबर तो आसानी से 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो करैक्टर होते हैं ABC वगैरह वो तो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो उनके लिए कोडिंग स्कीम बनाई गई है, तो वो आस्की कोड कहलाते हैं। मतलब A के लिए 65 जैसे ही आप A लिखते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे भी अगर आस्की लिखा है तो जहाँ पे A है, A के लिए 65 कोड यूज़ हो रहा है, B के लिए 66 यूज़ होगा और आगे ऐसे यूज़ होते हैं, और फिर ये कंप्यूटर इनको ऑटोमेटिकली 2 से डिवाइड करता है और अपने पास सेव करता है। इसकी डेफिनेशन देखें। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANSI, American National Standard Institute. It is the most widely used coding scheme for personal computers. मतलब हमारे पास जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर या हमारे मोबाइल फ़ोन भी हैं, तो इसमें भी हम आस्की का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे दो तरह की कोडिंग स्कीम है, 7 बिट कोड एंड 8 बिट कोड। 7 बिट कोड में हमारे पास हम कितने करैक्टर शो करवा सकते हैं, 128, और 8 बिट कोड में हम कितने करैक्टर को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, 256। अब इसका क्या मतलब है, अभी देखें। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी, अगर हमने 2 को डिवाइड करना है BCD कोडिंग में, 2 के लिए तो हमारे पास आ जाता है 10, लेकिन चूंकि वो 4 बिट का कोड होता है तो शुरू में 2 0 लगा दिए जाते हैं। अब हमारे पास जो हमारे मोबाइल फ़ोन है, इसमें फ़र्ज़ करें आस्की कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमने 2 लिखा, मैसेज में अगर हमने किसी को सेंड करना है 2, तो 10, लेकिन ये तो 2 बिट का कोड बन रहा है। हमारे पास आस्की जो है वो 7 बिट का भी होता है और 8 बिट का भी। फ़र्ज़ करें हमारे पास इस वक्त 8 बिट का है, तो 8 बिट कैसे पूरे होंगे, शुरू में 0 लगा दिए जाएंगे, 6 0 लगे और बाकी 1 और 0, ये तो 2 का था ही, मतलब 2 की जगह पे अब कंप्यूटर में क्या सेव होगा, ये पूरा कोड। ठीक है, इस तरह की ये कोडिंग स्कीम है, इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड इज़ अ 16 बिट कोड। अब इसमें देखिए, अगर हमने 2 को सेव करवाना है यूनिकोड वाली स्कीम में, तो 1 और 0 तो लिखा जाएगा 2 के लिए, लेकिन बाकी 14 0 लगेंगे ताकि ये पूरा कोड 16 बिट का कोड बने। इसमें कभी भी ये नहीं होगा कि अगर 2 को डिवाइड करने से 1 0 आ रहा है तो 1 0 ही लिखा जाएगा, नहीं। जो हमारी कोडिंग स्कीम इस्तेमाल हो रही होगी, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, उसी में हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे 2 को डिवाइड करने से 1 0 आ रहा है तो हम 1 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें पूरे डिजिट लिखने पड़ेंगे। यूनिकोड इज़ अ 16 बिट कोड। इट कैन रिप्रेजेंट 65536 करैक्टर्स। अब आप खुद ही देख लें कि यहाँ पे आपको कितने करैक्टर नज़र आ रहे हैं। आस्की में हमने देखा कि हम 7 बिट का कोड है तो 128 करैक्टर को शो कर सकते हैं, और अगर हमारे पास 8 बिट कोड है तो हम 256 करैक्टर को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यूनिकोड हो जिसमें हम 16 बिट का इस्तेमाल करें और हम 65536 करैक्टर को शो करवा सकते हैं। इट हैज़ स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की कोड। इट कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना है कि कोडिंग स्कीम कैसे होती है और डाटा कैसे सेव होता है। सेव करने का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपके पास नंबर आ जाए और वो 2 से डिवाइड होता है, कंप्यूटर इसको खुद ही करता है। आपने सिर्फ इस स्कीम को समझना था कि कंप्यूटर में ये सेव कैसे होता है। अगला क्वेश्चन देखें। डिस्कस सीरियल एंड पैरेलल टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये इसके नाम से वाज़ेह हो रहा है कि हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन कैसी होगी, पैरेलल एंड सीरियल। ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखें डाटा ट्रांसमिशन क्या है। जब हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मतलब है कि हम डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा का मूव होना डाटा ट्रांसमिशन कहलाता है, और ये 2 तरीके से मूव होता है, या तो पैरेलल या सीरियल। पैरेलल की डायग्राम नीचे बनी हुई आपको नज़र आ रही है। ये पैरेलल में ये होता है कि जितने भी बिट्स होते हैं
वो एक ही दफ़ा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। ये आपको मल्टीपल वेव्स नज़र आ रहे हैं। अब जैसे हम कॉलेज की अगर बात करें, अगर कॉलेज में जाने के लिए एक रोड अवेलेबल है आपके घर से कॉलेज तक, या वैसे ही एक रोड अवेलेबल है जहाँ से एक टाइम में एक ही गाड़ी गुजर सकती है, और गाड़ियाँ कितनी हैं, फ़र्ज़ करें 20 गाड़ियों ने गुजरना है, तो पहले 1 मिनट में एक गाड़ी गुजरेगी उस रोड से, क्योंकि रोड इतना है कि वहाँ से एक गाड़ी ही एक टाइम में गुजर सकती है। फिर अगले दूसरे मिनट में दूसरी गाड़ी गुजरेगी, तीसरे मिनट में तीसरी गाड़ी गुजरेगी, चौथे मिनट में चौथी गाड़ी, मतलब 20 मिनट लगेंगे 20 गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में। अगर ऐसा ना हो कि एक ही रास्ता ना हो बल्कि हमारे पास 20 रास्ते हों, तो 20 की 20 गाड़ियाँ 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हमारे पास ये आपको ये सारे ये वेज हैं, रास्ते हैं, पाथ्स, जहाँ से बिट गुजर के जाएंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। फ़र्ज़ करें आपके पास डाटा है ये वाला 1001, ये आपने डिवाइस ए से डिवाइस बी में ट्रांसफ़र करना है। आप जो भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं अपने मोबाइल में, आप लोग क्या करते हैं कि मैसेज लिखा, ओके का बटन दबाया, मैसेज चला गया। लेकिन कैसे जाता है उसके पीछे ये सारी वर्किंग होती है, ये जो हम इस लेक्चर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। पहले तो आपका डाटा इनकोड होता है, मतलब वो 01 में कन्वर्ट होता है। 01 में अब कन्वर्ट होने के बाद वो ये दो तरीके हैं, पैरेलल या सीरियल, इनमें से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करते हुए आपके मोबाइल से डाटा दूसरे के मोबाइल में जाता है। अगर तो आपका मोबाइल जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन कर रहा है, तो आपका डाटा एक ही टाइम में एक ही मिनट में जितने भी बिट्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर सीरियल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो पहले एक बिट जाएगा, रास्ता एक है। सीरियल में एक रास्ता होता है, पैरेलल में बेशुमार रास्ते होते हैं। पैरेलल में तमाम डाटा एक ही दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि सीरियल में एक एक बिट ट्रांसफ़र होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 बिट लिखे हैं 1001, अगर हम पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये चारों बिट 4 रास्तों से एक ही टाइम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 1 ट्रांसफ़र होगा डिवाइस ए से डिवाइस बी में, फिर 0 ट्रांसफ़र होगा, फिर अगला 0 ट्रांसफ़र होगा, और फिर लास्ट पे 1 ट्रांसफ़र होगा। मतलब समझ लें 4 मिनट इसमें लगेंगे। जैसे भी मैंने गाड़ियों की बात की कि अगर एक ही रास्ता है, एक ही रोड है, जहाँ 1 मिनट में एक ही गाड़ी मूव कर सकती है, क्योंकि सड़क जो रोड है वो इस तरह का है कि एक ही गाड़ी मूव कर सकती है एक टाइम में। तो 1 मिनट में एक बस गुजरेगी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, तो मतलब 20 गाड़ियों को गुजरने के लिए 20 मिनट चाहिए। लेकिन अगर 20 रास्ते अवेलेबल हों तो इसका मतलब है 1 मिनट में 20 की 20 गाड़ियाँ गुजर जाएंगी, क्योंकि 20 रास्ते हैं ना, सब अपने अपने रास्ते से गुजरेगी। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। पैरेलल ट्रांसमिशन, अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप्स ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन. It is usually unidirectional. Each bit is transmitted over a separate line. ये आपको लाइन सारी नज़र आ रही है, नीचे सेपरेट है। द इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इन कंप्यूटर यूजेज अ पैरेलल मोड, मतलब कंप्यूटर के अपने अंदर जो वर्किंग होती है वो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। मतलब अगर हम माउस से क्लिक करते हैं तो हमारे ये क्लिक करना पहले सीपीयू के पास जाता है, और कैसे जाएगा, वहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होता है। अब कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये भी सीपीयू के पास जाता है और ये भी पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है। ज़ाहिर आपने कीबोर्ड से ए को प्रेस किया, बी को प्रेस किया, ये फौरी तौर पे 01 में कन्वर्ट होते हैं, सीपीयू के पास जाते हैं, और किस तरीके से जाते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन की मदद से। फिर सीपीयू इनको समझता है और आप जो काम कर रहे होते हैं वो आपको स्क्रीन पे फिर नज़र आता है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। फास्टर तो ज़ाहिर होगी, ज़ाहिर तमाम बिट एक ही टाइम में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसकी स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन की। A method of transmission in which data is sent one bit at a time is called serial transmission. ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डाटा है 011000010। पहले क्या ट्रांसफ़र होगा, 0 फिर 1 1, एक टाइम में एक डाटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, एक बिट ट्रांसफ़र होगा। द करेक्टर बिट्स आर सेंड सिक्वेंशली, मतलब इनको एक तरतीब से भेजा जाता है। किस तरतीब से, जिस तरतीब से ये यहाँ पे लिखे हैं इसी तरतीब से सेंड किए जाएंगे, और इसी तरतीब से ये रिसीवर को मिलेंगे। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर दैन पैरेलल ट्रांसमिशन एज
डाटा इज सेंड सिक्वेंशली 1 bit एट अ टाइम। ये आपका क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग एज अ शॉर्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। यहाँ पे अब 3 डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन देखें, व्हाट इज़ बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। बैंडविड्थ की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। ये डेफिनेशन जैसे लिखी है बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने याद करनी है। अगर आप लोग इसको आगे पीछे करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज होगा। मीनिंग चेंज होने से ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं रहेगी। इसका ये मतलब है कि आप कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हुए, मतलब केबल या वायरलेस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जितना डाटा सेंड करेंगे और जितने टाइम के अंदर सेंड करेंगे उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। फ़र्ज़ करें आप 1 मिनट में 10 MB की फ़ाइल सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बैंडविड्थ कितनी हुई, 10 MB पर मिनट। ठीक है, एक जो स्पेसिफिक टाइम होगा उस टाइम के अंदर आप जितना डाटा सेंड करेंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में उसको बोलेंगे बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। मतलब डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हम बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ को मेजर करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, साइकिल्स पर सेकंड या हर्ट्ज़ पर सेकंड। साइकिल हमने पढ़े थे, एनालॉग सिग्नल में हमने ये वेव्स पढ़ी थी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने साइकिल होंगे इसको हम मेजर कर सकते हैं इस बैंडविड्थ, या इसको हम बोलेंगे हर्ट्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हाइट को मेजर करने के लिए हम इंच का या फीट का इस्तेमाल करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए केजी का यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन सिग्नल को मेजर करने के लिए, इनकी बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हम एनालॉग के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज़। और डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ को मेजर करने के लिए हम बाइट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, बेस बैंड। बेस बैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स are placed on the transmission line without change in modulation. It means that digital signals are directly transmitted over transmission line. It transmits only one signal at a time. ये आसान सी डेफिनेशन है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब आपने अपने मोबाइल से डाटा दूसरे के मोबाइल में सेंड करना है तो आपका डाटा बगैर किसी चेंजिंग के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे बेस बैंड। मतलब आपके डाटा में कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। जैसे हमने पीछे इनकोडर एंड डिकोडर एक वर्ड पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि आपके जो डिजिटल सिग्नल होते हैं जब आप डाटा को सेंड करते हैं तो वो डिजिटल सिग्नल चेंज होते हैं। चेंज क्यों होते हैं, ताकि जो ट्रांसमिशन मीडियम का इस्तेमाल किया जा रहा है उस मीडियम से वो सिग्नल गुजर सकें। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा है बेस बैंड में क्या होगा कि डिजिटल सिग्नल को चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब आपने फ़र्ज़ करें डाटा टाइप किया, आपने कोई मैसेज टाइप किया, मैसेज आपका डिजिटल सिग्नल में चेंज होगा 01 की फॉर्म में। अब यही 01 सिग्नल आगे रिसीवर तक जाएंगे और फिर वहाँ से ये डिजिटल सिग्नल 01 की फॉर्म में जो होंगे ओरिजिनल मैसेज में आ जाएंगे और अगले को मैसेज मिल जाएगा। लेकिन हमने पीछे जो लेक्चर पढ़ा था, चैप्टर 3 हमने पिछले लेक्चर में जब स्टार्ट किया उसमें हमने देखा था कि आपका जो मैसेज होता है पहले वो डिजिटल सिग्नल में चेंज होता है 01 की फॉर्म में, इसके बाद वो फिर चेंज होता है। किस फॉर्म में चेंज होता है, उस फॉर्म में चेंज होता है जिस मीडियम से उस सिग्नल ने गुजरना होता है। अगर केबल से गुजरना है या कोई और मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं सिग्नल वगैरह, तो वो उसके मुताबिक चेंज होता है। फिर जब वो चेंज होगा डाटा उसको हम बोलते थे इनकोडिंग। फिर वही डाटा जब रिसीवर के पास पहुंचता है फिर उस डाटा को दोबारा डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। फिर वो डिजिटल सिग्नल ओरिजिनल मैसेज में चेंज होते हैं। ये प्रोसेस चलता है। लेकिन बेस बैंड में ऐसा नहीं होता। बेस बैंड में क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो डिजिटल में तो कन्वर्ट होगा लाजमी, लेकिन और किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और डायरेक्ट ऐसे ही रिसीवर को मिल जाएगा। अगली डेफिनेशन देखें, ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस एंड वीडियो। क्योंकि ये दोनों हैवी होती हैं चीज़ें इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें बिट्स एंड मेमोरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। It transmits several streams of data at the same time using FDM. FDM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये एक टेक्निक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इसको यहाँ तक ही याद करेंगे, FDM तक। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा होगा
जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जैसे वॉइस या वीडियो, इसको चेंज किया जाता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी में चेंज होके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वॉइस का जो डाटा होता है हमारा वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, और सिग्नल की हमने एनालॉग सिग्नल की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, दो इसकी करैक्टरिस्टिक्स थी, एक थी एम्पलीट्यूड और दूसरी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने देखा था कि वेव जो हमारे पास ये बनती है, इसकी जो हाइट है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ़र्ज़ करें ये या ये हाइट, तो अब अगर मैं ऊंचा बोलूँगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊंची जाएगी, अगर मैं स्लो बोलूँगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो रहेगी, फिर ऊंचा बोलूँगी तो ऊंची जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से जो वीडियो या वॉइस के सिग्नल होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं और फिर एक जगह पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने 4 क्वेश्चन कवर किए। आपकी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको मैसेज पे बता दूँगी। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछें, मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी। ओके जी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।